अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह अजमेर शहर का सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय सीमा चिन्ह है। इस दरगाह में ख्वाजा साहब की मजार है। ख्वाजा साहब 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक थे। उनकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त मत्था टेकने आते हैं। एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीज है, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमामी चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठे हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान है वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं, कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं
जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचार चाहते हैं। वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी बारगाह नहीं, जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा आता कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत आता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है, और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का वाक्य हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर करके अजीज हो गया, थक चुका था, और हजरत अब्दुल्ला बाएं बनी रहमतुल्लाही आली ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए, ताकि मकलू के खुदा आप रहमतुल्लाही आले के फैज़ से गहरी और बात नहीं फैज़ से फैज़ याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अली ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मुकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह है जगह दूसरे के रहने की जगह थी, चुनाव से। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली आना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश फजिर हो गई। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने हैतता में हुजात के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है: ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वहां अल्लाह तबारक व तआला के फर्जो कलम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही अली की इस दावत का कोई असर ना हुआ, और जो काशिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने मुराकबा फरमाया, और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अली बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान न लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमान पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया, और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह आले के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अली के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगह के अलावा
न कोई रिहाई है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराख से जादू काम किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमश्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हल्के के जाने भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, न भाग सकेंगे न ही मज़ाहिमत कर सकेंगे, पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनाचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सलाख के साथ उस हाथी को चोटें दी गई और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के हल्के के जालिम दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनुवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के हल्के की जान दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और धूल उड़ रही थी और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबिन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली हाथी के पांव तले कुछ ले जाएंगे। मसाहिबिन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही अली पुरसुकून थे, इसीलिए वह भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अली ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाह अली ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अली का ये अमल करना ही था कि हाथी इस वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अली के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अब भी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपने करामात का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामात को देखकर राह हक इफ्तार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अबैद और तमाम साहबा इकराम और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं, हम सबके इनाम की हिफाजत अता फरमाएं, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम दिल्ली जायज तमन्नाओं आरजू मुरादों को पूरा फरमाए। जो लोग परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कर्ज से नजाकत अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाई कामिला आता फरमाए और जो लोग रोजी रोटी कारोबार के लिए परेशान हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैबी मदद फरमाई और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने हमें कमेंट के जरिए दुआ के लिए कहा है, ए मेरे रब उन तमाम लोगों की जायज मकासद को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प करामात के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह आले हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है
और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे इत्तेफाक से। जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो आप। रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह आले ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकिजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकिजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वह मशकिजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकिजा पानी से बाहर निकाला आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकिजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई
कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से। इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सुख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए, आखिर वह चाहता क्या है। अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए, यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन मशकिजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकिजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह आले से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसके इल्मे काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह आले चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह आले ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। यह क्या हुआ? जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर ऑन एल पर क्लिक करें। शुक्रिया।